ओम। आशीर्वाद फाउंडेशन द्वारा आयोजित धरती रत्न पुरस्कार समारोह में उपस्थित आदरणीय पद्मश्री जोरावर सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार, आदरणीय श्री कौशिक भाई पटेल जी, पूर्व राजस्व मंत्री गुजरात राज्य, आदरणीय श्री RS पटेल जी, अध्यक्ष आशीर्वाद फाउंडेशन, माननीय श्री कनु भाई पटेल जी, अध्यक्ष मोंटे कार्लो लिमिटेड, आदरणीय श्री कंचन भाई जवेरी जी, ट्रस्टी सत्य साई बाबा हॉस्पिटल, माननीय श्री डॉक्टर KM पटेल जी, ट्रस्टी आशीर्वाद फाउंडेशन, माननीय श्री कवि श्री माधव रामानुज जी, धरती रत्न अवार्ड चयन समिति के सभी सदस्यगण, महानुभाव, मेहमानों, देवी और सज्जनों, आज आप और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आशीर्वाद फाउंडेशन पिछले अनेक वर्षों से धरती पुत्र अवार्ड के द्वारा ऐसे महामानवों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम चलाता है। आपने स्वयं मंच से बात कही कि यह सम्मान पाने के लिए वो लोग सेवा का कार्य नहीं करते, अपितु समाज के लोगों का और आशीर्वाद जैसी फाउंडेशन का कर्तव्य बनता है कि समाज में जब कुछ ऐसे भले लोग जो अपनों में अपनापन नहीं अपितु औरों में भी अपनापन देखते हैं, ऐसे लोगों को मंच पर लाकर अन्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए उनका सम्मान किया ही जाना चाहिए। धरती पुत्र अवार्ड, मैंने पूछा आपने इसका नाम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि धरती मां ऐसी मां है कि जिसमें एक बीज डालते हैं तो अनेक दानों को पैदा करती है, तो उसी को अपना सिंबल मानते हुए आपने अवार्ड का नाम दिया। उर्दू में एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक किसान दाने को जब मिट्टी में मिलाता है तो हम सामान्य लोग समझते हैं उसने मिट्टी में दाने को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन होता क्या है कि एक दाना जो अपने अस्तित्व को मिट्टी को समर्पित करता है, तो वो एक दाना सैकड़ों दानों को जन्म देने की स्थिति में आता है। तो आप समाज सेवी एक क्षेत्र में नहीं, जितने भी ऐसे जिनको अवार्ड दिया गया उन सभी महानुभावों का मैं अभिवादन करता हूं, उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि जिन्होंने समाज की सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। भाई और बहनों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। पशु को आप एक खूंटे पर बांध दें, चारा देते रहें, सारी जिंदगी उसी खूंटे पर बिता देगा। अन्य पशु पक्षियों के लिए भी यही बात अनुभव में आती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो बिना समाज के जिंदा नहीं रह सकता।
उसे समाज की आवश्यकता रहती है। और जब समाज के लोग आपस में एक दूसरे के साथी बनते हैं, दुख सुख के सहयोगी बनते हैं, तो उस समाज में एक सहृदयता पैदा होती है, अपनापन पैदा होता है, और उस अपनेपन में जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है वो अनुपम होती है। तो वो अवॉर्डी लोग जिन्होंने आज मंच पर आने का हम सबको सौभाग्य प्रदान किया, मैंने और आप सब ने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भी वैसे ही लोग हैं जैसे वो हैं, लेकिन व्हील चेयर पर एक महानुभाव आए, स्वयं व्हील चेयर पर चलते हैं लेकिन औरों को व्हील चेयर पर नहीं देखना चाहते, उनके सुख के लिए कामना करते हैं। और आपने एक क्षेत्र में नहीं, कोई जल बचाने के काम पर लगा हुआ है, कोई प्राकृतिक संसाधनों को बचा रहा है, कोई वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है, कोई जलवायु परिवर्तन से दुनिया की चुनौती से बचने का रास्ता दे रहा है, कोई लोगों के कैंसर जैसे रोग से एक दुखी परिवार जो बर्बाद हो जाता है उसका साथी बन करके उस परिवार का संबल बन जाता है, और अनेक दुखियारे लोगों की दवाई बन जाता है। असल में यही मानवता है, यही इंसानियत है। हम जिस देश में पैदा हुए हैं ये ऋषियों की धरती है, ये वेदों की धरती है, यहां आध्यात्मवाद ने जन्म लिया है। और यहां खोखला अध्यात्मवाद नहीं, अपितु यहां के लोग सदैव परोपकाराय सताम विभूते का उपदेश देते रहते हैं कि ये जीवन जो मेरे और आपको मिला है इसका जितना उपयोग लोगों की भलाई के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, लोगों के आंसुओं को पोंछने में लगा दिया जाए, वही जीवन सार्थक जीवन है। शास्त्र में एक जगह लिखा है, से जातो ये न जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृत कुवा न जायते। अर्थात इस मरण धर्मा संसार में जिसमें हम सब ने जन्म लिया है, इसमें ऐसा कौन मानव हुआ है जिसने जन्म लिया हो और यहां से विदाई ना ली हो। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन धन्य है वो लोग जो जन्म लेने के बाद मृत्यु पाने तक के बीच के काल में परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं, पुण्य कमाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, इस संसार को सुखमय बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो जाते हैं। जिंदा वो नहीं होता जो 5-6 फीट के शरीर को लिए फिरता है। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिस व्यक्ति के अच्छे कर्म, पवित्र कार्य, समाज के कल्याण के काम वो लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, लोगों के मानस में जगह बनाते हैं, ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते। क्या भगवान राम मर गए हैं? क्या योगेश्वर कृष्ण मर गए हैं? क्या नानक, गांधी, दयानंद और विवेकानंद मर गए हैं? नो। आज भी जब उनका नाम लेते हैं तो हम सब के मानस पटल पर वो ऐसे छाते हैं जैसे कल वो हमारे बीच में थे, आज नहीं है। ये सब कुछ क्यों है? ये उनके कर्मों के कारण है। भाई और बहनों, कर्म की पूंजी से बड़ी पूंजी दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ वाली जो पूंजी है ना,
ये तो देखते देखते यहीं छूट जाती है। मैंने और आपने दुनिया को जाते देखा, लेकिन दुनिया वाले कुछ नहीं ले जाने देते। यदि कोई यूं सोच लेना कि मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की, झूठ बोला, बेईमानी की, रिश्वत ली, ब्लैक मार्केट की, इतना धन कमाया, मैं इसे साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन देखने में क्या आता है, वो बेचारा सोचता रह जाता है। लेकिन जब कोई जाता है तो हम जाने वाले के समय एक कार्यक्रम अपनाते हैं भारत के लोग। उस मुर्दे को स्नान कराते हैं। गुजरात में भी चलता कि नहीं ये काम? कराते ना स्नान। वो स्नान वनान कुछ नहीं होता, झाड़ा लिया जाता है। यूं देखते हैं कुछ साथ तो नहीं ले जाने वाला। स्नान वनान का तो बहाना होता है। ये माताएं हैं ना, कान में कई छेद करवा के अलग अलग पहनती हैं, सारे निकाल लेते हैं। कोई बड़ी कीमती अंगूठी पहनता, वो भी निकाल ली जाती है। पैर से लेकर चोटी तक कहीं कोई आभूषण छोड़ते नहीं। हम आंख में आंसू भी बहाते रहते हैं, हाय तेरी जगह मेरा नंबर पड़ जाता, यूं भी बोल लेते हैं, लेकिन ले जाने कुछ भी नहीं देते, सब कुछ यहीं पर रख लेते हैं। ये जीवन की एक सच्चाई है। हाँ, एक चीज जाती है आदमी के साथ, और वो है उसके अच्छे बुरे कर्म। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि किए हुए कर्म ही व्यक्ति की पूंजी, सुख और दुख का आधार बनते हैं। और अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे किए हैं तो बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। ये शास्त्र का नियम है, ये ऋषियों का उपदेश है, अनुभवों की बात है। आप और हम कितने सरलता से देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा, मैंने भी किया, कि धरती में जिस चीज का बीज बोते हैं वही चीज पैदा होती, दूसरी नहीं होती। आम बोया तो आम ही लगेंगे, बबूल बोया तो बबूल ही लगेगा, केला बोया तो केला ही लगेगा। ऐसा कभी नहीं देखा कि बोया आम और लगा केला हो, बोया केला और लग गया आम हो, ऐसा नहीं होता। यही स्थिति कर्म की है। यदि मैंने और आपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका प्रतिफल अच्छा होगा, उसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उस पर मेरा अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार है। और यदि मैंने बुरा किया है तो कितने हवन संध्या पूजा पाठ कर लो, वो बदलने वाला नहीं है। ये मेरी आपकी संतुष्टि है केवल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे बुरे किए कर्म का फल मैंने आपने भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वभि कर्मणि। मनुष्य तू कर्म कर। कौन सा कर्म कर? सुकर्म कर। कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक कर्म है, एक विकर्म है। कर्म तो चोर भी करता है, सारी रात जागता है, कब मौका मिले दीवार से कूदने का कितनी मेहनत करता है बेचारा। लेकिन चोर का किया हुआ कर्म बंधन में डालने वाला है, जेल में पहुंचाने वाला है। और एक परोपकार का किए जाने वाला कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है। आप लोग जो कर्म कर रहे हैं, ये दुनिया के बंधनों से मुक्त करने वाले कर्म, ये आपके मोक्ष के रास्ते को, द्वार को खोलने वाले कर्म। मुझे बताया गया पटेल साहब के द्वारा कि अमुक सज्जन आए, इन्होंने इतने करोड़ का दान दिया है, इन्होंने इतने लाख का दिया है, इतने दिन से दे रहे हैं। उपनिषदों में धन की 3 गति लिखी हैं।
त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। धन की 3 गति हैं दुनिया में। पहला क्या है? दान करके उस पूंजी का सदुपयोग करना, दान करके उसका पुण्य कमाना। धनात् धर्म तत सुखम। धन को अच्छे काम में लगा के धर्म कमाओ, और धर्म का प्रतिकार सुख है, उसे सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जितना आप दानी महानुभाव ने कहीं रोगियों के लिए, कहीं पानी को बचाने के लिए, कहीं वृक्षारोपण के लिए, कहीं अन्य पुण्य कार्यों के लिए, जिसने जिस क्षेत्र में जो भी पुण्य कर्म किया है वो आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, और ये धन का सबसे बड़ा सदुपयोग है। दूसरा धन का उपयोग है भोग करना, उसको अपने सुख ऐश आराम में लगाना, और ये दोनों काम नहीं किए तो धन तो हमसे छूटेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो धन हमारे साथ कैसे चलेगा? उससे तो दूर हटना ही हमसे। तो असली पहली गति धन की पुण्य कर्म में लगाने की है, दान में लगाने की है। तो आप सब ऐसे महानुभाव, महाजनों येन गतस पंथा, बड़े लोग जो रास्ता बनाते हैं, सामान्य लोग उसके ऊपर चलते हैं। और जब बड़े लोग अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करते हैं तो उनको देखकर सामान्य लोग भी उस रास्ते का अनुसरण करते हुए एक श्रेष्ठ समाज की रचना करते हैं। और जब अच्छा समाज होता है तो वो सबके सुख का आधार होता है, उसमें डर नहीं होता, भय नहीं होता, तनाव नहीं होता, सबको सुख से जीने का अवसर मिलता है। तो ये मार्ग जो आप आशीर्वाद फाउंडेशन के सौजन्य से प्रतिवर्ष इस अभियान को चलाते हैं, इससे बड़ा पुण्य कार्य धरती पर दूसरा नहीं होता। मुझे एक स्मरण हो आया एक महापुरुष की जीवनी का एक प्रसंग। हमारा जो पड़ोसी प्रांत है ना, महाराष्ट्र, उसमें एक संत हुए जिनका नाम था संत तुकाराम। आप लोगों ने भी सुना होगा नाम। वो बहुत पढ़े लिखे संत नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां उन्होंने नहीं ली थी। उनका आत्मा बहुत ऊंचा था, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके जीवन में एक प्रसंग आता, कहते हैं गर्मी के दिन थे, उनके कुछ साथी संत तुकाराम के पास में आए और कहने लगे, संत जी आजकल खाली बैठे हैं, चलो सप्त तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। संत तुकाराम ने कहा, भाई वो क्या होता है? तो उनके साथियों ने कहा कि हम वहंगियों पर घड़ों में जल लेंगे, पैदल चलेंगे, और जो 7 तीर्थ हैं एक एक तीर्थ पर जल चढ़ाएंगे। संत तुकाराम ने कहा, उससे क्या होगा? कि उससे पुण्य मिलेगा। तो संत ने कहा, भाई ये तो बड़ा सस्ता काम है। यदि पैदल चलकर वहंगियों में पानी लेकर भगवान की प्रतिमाओं पर चढ़ाने से पुण्य मिलता है तो ये काम तो कर लेना चाहिए। और वो सभी संत वहंगियों में जल लेकर के सब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। पुराने जमाने की बात है, ये रोड तो होते नहीं थे आज वाले, सड़कें थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, जंगलों का कंट का कीर्ण मार्ग था, सारे साधु जवान थे। संत तुकाराम उनमें सबसे बड़ी आयु के वृद्ध थे। चलते रहे, एक तीर्थ पर गए, जल चढ़ाया, अभिवादन किया और आगे चल पड़े। फिर दूसरे पर चढ़ाया, वहीं विश्राम कर लिया और तीसरे के लिए चल दिए।
जब तीसरे तीर्थ की ओर बढ़ रहे थे तो जिस रास्ते से जा रहे थे वो भयंकर जंगल था, कंठ का कीर्ण मार्ग था, जेठ की तपती हुई लूएं चल रही थी, गर्मी का मौसम था। जिस कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, जवान संत आगे थे, संत तुकाराम बूढ़े होने के कारण पीछे पीछे थे। जब ये जवान संत गुजरे तो इनके बराबर में रास्ते के पास एक गधा पानी न मिलने के कारण बैठ तो गया, उठने की हिम्मत नहीं रही, प्यासा मर रहा था। और उस गधे ने जब इन साधुओं की वहंगी में घड़ों में पानी दिखाई दिया तो उस गधे ने हिम्मत करके आवाज लगाई, और जब आवाज की तो इन साधुओं का ध्यान गधे की ओर गया, और जब साधुओं ने गधे की ओर देखा रुक करके तो गधे ने मुंह खोल लिया, प्यास के मारे मुंह खोल लिया। लेकिन इन साधुओं ने देखा भी, लेकिन कोई परवाह न की और अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ गए। सारे साधु आगे निकल गए। अब पीछे से संत तुकाराम आ रहे थे। जब वो भी गधे के सामने से गुजरने लगे तो इस गधे ने पहली वाली हरकत इनके सामने भी की और आवाज की। संत तुकाराम ने देखा किसी प्राणी की आवाज, रुके, और जब देखा तो एक गधा मानो प्यास के मारे दम तोड़ रहा है और उसने मुंह खोल लिया। संत तुकाराम ने अनुभव किया, गर्मी के दिन है, पानी कहीं है नहीं, लगता है ये बेचारा प्यास के मारे बेचैन है। संत तुकाराम ने गधे की ओर कदम बढ़ाए और अपनी वहंगी में रखे घड़े को उठाया, और गधे ने मुंह खोला तो धीरे धीरे उसके मुंह में डालते रहे और गधा उसको पीता रहा। पीते पीते पूरा घड़ा समाप्त हो गया, लेकिन गधे का मुंह बंद नहीं हुआ। संत तुकाराम ने देखा बेचारा बहुत प्यासा है। उन्होंने दूसरा घड़ा भी उठाया और वो भी गधे के मुंह में डालना शुरू किया। पूरा पीकर गधे का मुंह भी बंद हो गया और महात्मा के घड़े का पानी भी समाप्त हो गया। अब जब गधे को पानी मिला, अंगड़ाई लेकर के खड़ा हो गया, 4 कदम आगे बढ़कर गर्दन मोड़ करके महात्मा की ओर देख करके गधे ने मानो धन्यवाद किया। अब ये घटना जब हुई तो आगे वाले जो साधु आगे निकल गए थे उनको चिंता हुई कि सारे आगे, संत तुकाराम कहाँ रह गए, जंगल बड़ा बियाबान है, हिंसक जानवर हैं, पीछे महाराज रह गए, कोई घटना ना घट गई हो। उन्होंने 2 साधु वापस भेजे कि भाई पीछे रह गए, उनको ढूंढ करके लाओ। जब वो साधु 2 इनको ढूंढने वापस आए तो उन्होंने देखा संत तुकाराम वहंगियों में घड़े तो हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, खाली घड़ों की वहंगी को लेकर धीरे धीरे चले आ रहे हैं। इन साधुओं ने रुक करके देखा महाराज आ रहे हैं, वो वापस चल लिए अपने साथियों के कि आ रहे हैं। अब आगे चल करके सब इकट्ठे हो गए। संतों ने पूछा महाराज तुम कहाँ रह गए थे, हम कब से आपकी प्रतीक्षा में। तो संत तुकाराम ने कहा भाई थोड़ा लेट हो गया। क्या कारण हुआ कि पीछे बेचारा एक गधा पानी के बिना बड़ा बेचैन था। तो फिर क्या हुआ कि मैं उसको पानी पिलाने लग गया, इसलिए देर हो गई। और साधुओं ने देखा इनके तो घड़ों में पानी है ही नहीं। तो बाकी साधुओं ने संत तुकाराम को जो बोला ध्यान से सुनना आप। साधुओं ने कहा हम तो तुम्हें बड़ा पहुंचा हुआ साधु मानते थे। आप संत तुकाराम जी को कहने लगे आपको हम बड़ा पहुंचा हुआ साधु मानते थे, आप तो साधुवादु काहे के हैं। जो पानी भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाना था
आपने वो पानी गधे जैसे क्षुद्र प्राणी को पिला दिया। ये काहे साधुपना तुम्हारा? हम सब तीर्थ यात्रा पर निकले थे, तुमने पानी गधे को पिला दिया। ऐसा जब गुस्सा होने लगे तो संत तुकाराम मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके गजब की बात कही और कहने लगे, ए मेरे प्यारे साधुओं, इन पत्थर की मूर्तियों पर जो आदमी ने अपने हाथ से बनाई हैं, इन पर ये जल चढ़ाने से भगवान मिलता या नहीं मिलता संदेह की बात है। लेकिन मैंने तो जिस भगवान ने जिस गधे प्राणी को पैदा किया, मैंने उस भगवान के पैदा किए मरते हुए प्राणी को अपनी आंखों से जीवन दिया है, इसलिए मुझे तो भगवान के दर्शन उसी में हो गए। मुझे तो भगवान के दर्शन उसी में हो गए। अब तुम धक्के खाओ जहां खाना, मैं वापस जाता हूं अपने घर। तो मेरे आदरणीय भाई और बहनों, जब व्यक्ति का आत्मा इतना विकसित होता है, जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करने लग जाता है, जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने लग जाता है, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक करना जानता है, वहां जो मानवता पैदा होती है, उसी में भगवान के दर्शन होते हैं। और वही मार्ग सही अर्थों में धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, इंसानियत का मार्ग है। तो आज मैं आशीर्वाद फाउंडेशन को बधाई देता हूं। जिन जिन आदरणीयों को धरती रत्न सम्मान से सम्मानित किया, उनके प्रति अभिवादन करता हूं। आप समाज में एक बहुत पुण्य कर्म करके हम सब के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आप इस मिशन को बढ़ाते जाइए, अन्य लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, एक अच्छे सभ्य समाज की संरचना होती रहेगी। पिछले 3-4 सालों से मैंने भी प्रदेश में एक प्राकृतिक खेती का अभियान छेड़ रखा है। भाई और बहनों, मैं आप सब शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि आप खेती तो शायद नहीं करते, लेकिन जो खेती करते हैं प्राकृतिक, उनके आहार को अपने घरों में जरूर लाइए। मैं आप सब से पूछता हूं, जितने यहां पर बैठे हैं, आज से 40-50 बरस पहले कैंसर को कोई जानता था? हार्ट अटैक को कोई जानता था? डायबिटीज को कोई जानता था? ये किसी का ब्रेन हेमरेज, किन्हीं का किडनी फेल, किन्हीं का पेनक्रियाज फेल, आज अस्पताल भरे पड़े हैं। आप जैसे लोग भी अपना कितना धन उनके सहयोग में लगाते हैं। इस सब के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि आजकल आप और हम जो खा पी रहे हैं, स्लो पॉइजन दूध में, पानी में, सब्जियों में, फलों में, अनाज में, सब के अंदर जा रहा है और पिछले 60 साल से जा रहा है। अब आकर के उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले साल मेरे को एक कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले, जिन्होंने कहा इन पिछले 2 साल में 3 गुना कैंसर और बढ़ गया है। और ये घटने वाला नहीं है। कारण को नष्ट नहीं करोगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आज पशुओं में कैंसर आ गया, गाय भैंस के दूध में यूरिया आ रहा है, हमारी मां के दूध में भी यूरिया आ गया। इतना जहर, इतना पेस्टिसाइड, जिसको खेत में छिड़कने मात्र गंध से लोग मर रहे हैं। जूनागढ़ में अभी महीना 1.5 महीना पहले 2 किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे थे, उसकी गंध से मृत्यु उनकी हो गई। साल में सैकड़ों किसान केवल दवाई छिड़कते मरते हैं। वो तो छिड़कते मर गए, उन्हें दवाई ना पी थी ना खाई थी। लेकिन हम और आप जो खा रहे हैं उसमें कितना जहर डाला जा रहा है, और वो सब मासूम बच्चों से लेकर वृद्ध और जवानों तक उनको मिलता है। मैं हिमाचल प्रदेश में 4 साल गवर्नर रहा, वहाँ सेब बहुत पैदा होता है, और मैं भी आपके साथ बढ़िया लाल लाल सेब को देखकर सोचता था इसको खाएंगे तो ऐसा ही रंग हो जाएगा।
लेकिन मुझे वहां पता लगा एक सेब पर 14 से 16 स्प्रे होते हैं। उनके कार्ड बना रखे हैं वैज्ञानिकों ने, इस सप्ताह ये स्प्रे होगा, इस सप्ताह ये स्प्रे होगा, इस सप्ताह ये स्प्रे होगा। और मैंने देखा, मैं खेडूत के बीच में जाता था, गांव में बैठता था और मुझे दिखाते थे घर के लोग, अब की बार स्प्रे माँ करेगी, अब की बार घर के पिताजी करेंगे, अब की बार बेटा करेगा, अब की बार पुत्र वधू करेगी, अब की बार बेटी करेगी। ऐसे ड्यूटियां लगती वहाँ स्प्रे करने में, सबके शरीर गले पड़े। स्प्रे के कारण शरीर में चर्म रोग फैले हुए हैं। और मैं देखता था उनके पूरे बगीचों में 2-4 पेड़ और कुछ किचन गार्डन अलग वो रखते हैं। मैंने कहा ये किस लिए है? कि जी इसका तो हम खाते हैं और ये जो छिड़कते हैं इनका अहमदाबाद वालों को पहुंचाते हैं। समझ में आई बात? वहां का खेडूत जो है वो अपने लिए अलग, उनको पता है तुम आंखों से जहर डाल रहे हो, खाने का नहीं है। लेकिन आप जो बाजार में जाके देखते हो ना, बड़ा सुंदर चमकदार, ये सब्जी भी बहुत हरी है, चमकारे लगा रही हैं, जिसमें जितनी चमक है उसमें उतना ही ज़्यादा जहर है। जो जितनी रफ है वो ठीक ठाक मिलेगी आपको। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी बहुत गहरी दृढ़ इच्छा है कि मेरे देश का किसान भी समृद्ध हो, उपभोक्ता को जहर से मुक्ति मिले, देश के लोगों का स्वास्थ्य बने, और इस प्राकृतिक खेती का मिशन वो पूरे देश में बढ़ाना चाहते हैं। हमारी प्रदेश सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, हम सब लगे हुए हैं, और उसका परिणाम अब 9 लाख खेडूत गुजरात में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। 9 लाख। और हमारी इच्छा अगले 2 साल में इस गुजरात को हम जहर मुक्त प्रदेश बना दें। इस दिशा में एक अभियान है। वो तभी होगा कि आप उन किसान जो खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं उनके उत्पाद को घरों में लाओ, अपने बच्चों को आप स्वयं उन्हीं को लो, जिससे आप बीमारियों से बचें। मैंने एक नारा दिया है, घरों में अक्सर लोगों ने फैमिली डॉक्टर ढूंढे हुए हैं, सबके फैमिली डॉक्टर हैं। अब उसके साथ एक और काम करो, फैमिली खेडूत ढूंढना शुरू कर दो। फैमिली खेडूत, ऐसा खेडूत जो जहर मुक्त खेती करता है, और उसके संपर्क में आकर सब शुद्ध चीज बच्चों को खिलाओ, तो फिर इस जहर खाने के बिना आप स्वस्थ और निरोग बनेंगे। तो इससे आशीर्वाद फाउंडेशन का भी काम कुछ ढीला होगा। बहुत काम करना पड़ता है इन लोगों को भी। इतने कैंसर के रोगी मुझे बता रहे थे, बहनों को इतना ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, इतना भारी पैसा ये खर्च करते हैं, और वो सब आपका सहयोग मिलता है। तो लंबी बात न करते हुए आज का ये कार्यक्रम मैं आशीर्वाद फाउंडेशन और सभी पुरस्कार जिनको दिए गए ऐसे आदरणीयों के प्रति नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।